हेलो इंजीनियर्स, राधे राधे। सो इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो इंजीनियर्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक सीखने वाले हैं। कनेक्टेड कंपोनेंट यानी जो सीसीडब्ल्यू की जो एच आपकी पीएलसी होती है, फैक्ट्री टॉप जो एचएमआई होता है, इन दोनों के बीच में हम लोग कम्युनिकेशन सीखेंगे। और कम्युनिकेशन किसके थ्रू होगा? वाया आर एस लिंक्स क्लासिक, इससे हम लोग कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ सीसीडब्ल्यू का माइक्रो 850 पीएलसी लिया हूँ और उसका कम्युनिकेशन मैं सीसीडब्ल्यू में कर नहीं, फैक्ट्री टॉप व्यू स्टूडियो में करने वाले हैं। ठीक, एक्चुअली इसी को मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। सबसे पहले क्या किया जाएगा कि माइक्रो 800 पीएलसी होती है। ठीक, उसको आप सीसीडब्ल्यू जो सॉफ्टवेयर होता है जिसमें माइक्रो 800 पीएलसी होता है, उसको फैक्ट्री टॉक व्यू स्टूडियो से कैसे कम्युनिकेशन करते हैं। सबसे पहले आपको इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ और इसे भी मैं कैंसिल कर देता हूँ। ठीक, नो कर लेता हूँ और प्लस क्या जाऊँगा, फैक्ट्री टॉक आपका सॉफ्टवेयर है और प्लस सीसीडब्ल्यू मेरा पीएलसी कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक, तो देन आपको यहाँ पे ओके पे न्यू पे जाना है। देन यहाँ पे प्रोजेक्ट लिख लेना है। तो हम लोग क्या करते हैं, माइक्रो 850 से माइक्रो 800 माइक्रो 850 पीएलसी से हम लोग फैक्ट्री टॉक व्यू के साथ हम लोग कम्युनिकेशन करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं? फैक्ट्री टॉक व्यू के साथ कम्युनिकेशन करा रहे हैं। और इसे मैं कहाँ पे रख देता हूँ? डॉक्यूमेंट डेस्कटॉप पे ही रख देता हूँ। ठीक, माइक्रो 850 से क्रिएट कर देता हूँ। अब पीएलसी आपकी कौन सी होगी? तो पीएलसी के लिए आपको कंट्रोलर में जाना होगा। कंट्रोलर में जाइए, देन माइक्रो 850 पे जाइएगा। देन माइक्रो LC50E जैसे ही ओपन कीजिएगा तो यहाँ देखिएगा 2080 LC50 48QWB सिम है। सिम मतलब सिमुलेटर के थ्रू हम लोग कम्युनिकेशन करा रहे हैं। ठीक, देन आपको इसे सिलेक्ट करके देन आपको एड टू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना है। ठीक, आप यहाँ तक आ गए। उसके साथ मैं फैक्ट्री टॉक व्यू भी खोल लेता हूँ। फैक्ट्री टॉक व्यू का मैं रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर रहा हूँ। फिर यहाँ पे मैं यस पे क्लिक कर रहा हूँ। ठीक, जैसे यस पे क्लिक किया हूँ देन कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक, कंटिन्यू करने के बाद हम लोग एक नया एचएमआई लेंगे। ठीक, न्यू पे जाएंगे। देन इसका लिख देंगे माइक्रो 850 टू माइक्रो 850 पीएलसी लिख देता हूँ इस एचएमआई का नाम। पैनल भी प्लस 700 बाई 1000 है, 640 गुना 480 है। हम लोग क्रिएट करते हैं। ठीक, जब क्रिएट कीजिएगा तो आपके सामने एक न्यू ओपन पेज होगा। ठीक, उसमें हम लोग लॉजिक क्रिएट करेंगे और यहाँ पे हम लोग कम्युनिकेशन कराएंगे। ठीक है इंजीनियर, सो उस उन्हीं सभी चीज़ों को आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। लाइक एज मैंने क्रिएट पे कर दिया हूँ। ये फिलहाल तो क्रिएट होना शुरू हो गया है। ठीक, अब चलिए इसको हम लोग क्रिएट करते हैं और देखते हैं और समझते हैं। फिलहाल क्रिएट हो रहा है, तब तक मैं यहाँ पे मेन प्रोग्राम में जाऊंगा। जब आपको ऐड पे क्लिक करना है, ऐड पे न्यू लेडर डायग्राम यहाँ पे ले लेना है। देन इस पे क्या कर सकते हैं, इस पे क्लिक कीजिएगा। देन यहाँ पे आप लॉजिक लिख सकते हैं। इसका नाम मैं चेंज कर देता हूँ। नाम चेंज करने के लिए रीनेम पे कीजिएगा, मेन या इसका नाम डाल दीजिए। ठीक, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक इनपुट से एक आउटपुट ऑन करा देता हूँ। ठीक है, लाइक जो स्टार्ट बटन है, स्टार्ट पुश बटन है। पीबी का मतलब पुश बटन होता है। वेरिएबल सिलेक्टर करूंगा, फिर ओके कर दूंगा और फिर इसका डाटा टाइप बूल रहेगा। फिर मैं मोटर को ऑन करा लेता हूँ। ठीक, मोटर को ऑन कराऊंगा, इसको भी मैं डिफाइन कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। दो ही टैग बनाया हूँ। इसी को हम लोग सीसीडब्ल्यू का जो आपका सॉफ्टवेयर है जिसमें माइक्रो 850 पीएलसी है और हम लोग फैक्ट्री टॉक व्यू स्टूडियो के साथ करेंगे। तो डिस्प्ले में सबसे पहले आपको आना है, क्योंकि यहाँ पे आप बटन बनाइएगा। ठीक, मेन में जाऊंगा। मेन में यहाँ पे सबसे पहले मैं एक बटन ले लेता हूँ। बटन लेने के लिए ऑब्जेक्ट पे जाना है। ऑब्जेक्ट पे पुश बटन ले लेना। पुश में वो भी आपको मोमेंट्री पुश बटन नहीं, मेंटेन पुश बटन ले लेता हूँ। ठीक, मेंटेन पुश जैसे आपको मेंटेन कीजिएगा वो हो जाएगा। तो मेंटेन पुश बटन ले लिया हूँ। इसका बाद में मैं करूँगा
इसके साथ हम लोग क्या चालू करने वाले हैं, एक मोटर को ऑन कराने वाले हैं। मोटर को ऑन कराने के लिए जस्ट आपको सिंबल फैक्ट्री में जाना है। सिंबल फैक्ट्री को जस्ट आपको सामने आ जाएगा। तो मेरा थोड़ा यहाँ पे मिनिमाइज हो रखा है ना, तो इस मोटर को कहाँ पे जाइएगा, मोटर में जाऊंगा नहीं, पंप में जाता हूँ। पंप में जाता हूँ और यहाँ से देख लेता हूँ कि कौन सी मोटर लेनी है। तो मुझे ये लेनी है, तो यहाँ से कंट्रोल सी कीजिएगा और यहाँ पे कंट्रोल भी कर दीजिएगा। यहाँ पे ये आपका आ गया, ये बटन हो गया और ये आपका यहाँ पे हो गया। और इसका मैं प्रॉपर्टीज भी डिफाइन कर देता हूँ। ठीक, अगर स्टेट है तो अगर 0 रहेगा तो आपका इसका कलर क्या रहेगा, रेड रहेगा। ठीक, और 1 जाएगा तो इसका कलर क्या हो जाएगा, ओ सॉरी, अगर 0 रहेगा तो आपका, अरे यार कैंसिल करता हूँ। ठीक, अब मैं इसका प्रॉपर्टी डिफाइन करता हूँ फिर से। अब मान लीजिए स्टेट में जा रहा हूँ, इसका मान लीजिए 0 रहेगा तो इसका बैक कलर ना क्या होगा, रेड हो जाएगा। अगर 1 रहेगा तो इसका बैक कलर ना क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। जस्ट मैंने ऐसा लिख दिया। 0 पे भी स्टार्ट, मतलब मैं लिख देता हूँ स्टार्ट पीवी लिख दिया हूँ। स्टार्ट पीवी मैंने इसका नाम डिफाइन कर दे रहा हूँ और कंट्रोल ए सी कर दिया हूँ। प्लस स्टेट 1 में भी यहाँ पे कंट्रोल भी कर दिया हूँ और ये अप्लाई कर दिया हूँ। ठीक, और मैं ओके कर दिया हूँ। यहाँ तो हो गया। जैसे इस करेंगे हम लोग, अब इसका चलिए हम लोग कम्युनिकेशन करा लेते हैं। सबसे पहले आपको माइक्रो 800 सिमुलेटर को ऑन कर लेना है। जैसे माइक्रो 800 सिमुलेटर ऑन कीजिएगा, इसका पावर सप्लाई को ऑन कर दीजिएगा। ठीक, पावर सप्लाई तो ऑन हो गया। अब कम्युनिकेशन के लिए आप इसमें जाइएगा तो एक इथरनेट ड्राइवर बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, एक इथरनेट ड्राइवर। तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ फिलहाल और कम्युनिकेशन करके मैं कॉन्फ़िगर करता हूँ। अभी आपको के सामने क्या करता हूँ, इससे डिलीट कर देता हूँ। ठीक, मान लीजिए ये ए बी है, मैं इसे स्टॉप करके डिलीट कर देता हूँ। ठीक, क्योंकि आपको मैं नया बना के दिखा देता हूँ। यहाँ से आप इथरनेट डिवाइसेज में जाइएगा, ऐड कीजिएगा, ऐड पे फिर ओके पे क्लिक कीजिएगा और 0 स्टेशन 0। तो आपका ये माइक्रो 800 सिमुलेटर का आईपी क्या है, 127.0.0.1 है। ठीक, यहाँ पे आपको क्या जाना है, यहाँ पे जाना है, वही आपको आईपी लिख देना है 127.0.0.1। ये आपको ओके पे क्लिक कर देना है। देन यहाँ तो हो गया ओके, देन इसे कैंसिल कर दीजिएगा। और फिर यहाँ पे जस्ट जाइएगा तो इसे ब्राउज कीजिएगा। तो ये देखिए आपके जब ब्राउज कीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 127.0.0.1 माइक्रो 850 PLC है। और इसका प्रॉपर्टी देखना होगा तो डिवाइस का प्रॉपर्टी जाके ये देख सकते हैं इसकी प्रॉपर्टी। चलिए, और इसकी अगर मॉड्यूल कॉन्फ़िगरेशन देखना होगा तो यहाँ पे आके इसकी मॉड्यूल कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हैं। ठीक, डिवाइस नेम, वेंडर, ये सभी चीज़, पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ, आईपी लिखा हुआ है। ठीक, और हम लोग क्या करते हैं, यहाँ जाएंगे और यहाँ पे सबसे पहले आपको कम्युनिकेशन में जाना है। ये फैक्ट्री टॉक लिंक्स दिख रहा है ना, जस्ट इसको ओपन करेंगे और यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे। क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, क्रिएट ए न्यू कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, देन फिनिश करेंगे। ठीक है, देन मैं फिनिश कर दूंगा। उसके बाद आपके सामने एक मतलब आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक, फिलहाल तो यहाँ पे आ रखा है LC में 50, तो मैं इसे डिलीट करके एक न्यू बना के दिखाता हूँ कैसे बनता है। डिलीट कर देता हूँ फिर, हाँ भाई मैं डिलीट कर, यहाँ पे भी बना है क्या, नहीं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक ड्राइवर बना लेना है, राइट क्लिक करना है। ठीक, क्या करना है आपको, सबसे पहले यहाँ पे जाना है, राइट क्लिक करना है, एड ड्राइवर कर लेना है और आप इथरनेट सिलेक्ट कर लीजिएगा, फिर ओके कर लीजिएगा। ठीक, आप फिर यहाँ पे ओके कर लीजिएगा। ये आपका इथरनेट आ गया और जस्ट आपको इसको मतलब एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड कीजिएगा तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। तो इस पर राइट क्लिक करना है, ऐड डिवाइस। इसमें क्या करना है, एक डिवाइस को ऐड करना है। डिवाइस कैसे होगा, अब मान लीजिए यहाँ पे जाइएगा, इथरनेट PLC डिवाइस पे जाइएगा। तो इस PLC का क्या नाम है, तो मैं आपको बता दूं इस PLC का नाम क्या है, तो वही नाम सर्च कीजिएगा। तो इसमें 2080 LC50 48QW20 सिम, ये इस PLC का कैटलॉग नंबर यहाँ पे सर्च कीजिएगा। किसमें, फैक्ट्री टॉक व्यू स्टूडियो को कम्युनिकेशन में।
तो यहाँ पे इसमें नहीं आ रहा है, इथरनेट पीएलसी डिवाइसेज में ये नहीं है। इथरनेट एसएलसी डिवाइसेज को देखिएगा, इसमें भी नहीं है। देन इथरनेट आईपी डिवाइसेज में जाइएगा तो फिर इसके अंदर जाइएगा तो 2080 LC50 लिख कर आएगा। ध्यान से देखिएगा, 2080 LC50 लिख कर आएगा। फिलहाल हाँ देखिए 2080 LC50 लिख के आएगा। LC 2080 L50E LC50 LC, यहाँ पे देखिए 2080 LC50 48 QWBS माइक्रो 850 लिख के आया। और ये उसका कैटलॉग नंबर यहाँ भी देख सकते हैं, 2080 LC50 48 QWB सिम लिखा है ना। बी और एस का मतलब सिम होता है, एस का मतलब सिम, जो यहाँ पे शॉर्टकट में लिख दिया है एस। क्या लिखा है? एस लिखा है, ठीक। एस का मतलब सिम होगा। फिर यहाँ पे क्या करना है, जस्ट इसको कर लेना है और यहाँ पे इसको क्लिक करना है। देन आपको ओके पे क्लिक कर देना है। देन माइक्रो 850, अब यहाँ पूछेगा आईपी बताइए भाई, 127, ठीक, 0 और 0 और फिर 1 है इसकी आईपी। आप फिर ओके कर दीजिएगा, पीएलसी का आप आईपी डाल दीजिएगा। यहाँ तक हो गया पीएलसी का, देखिए ये आपका हो गया। अब फिर आपको यहाँ पे जस्ट इस पे क्लिक करना है और इस पे क्लिक करना है, ठीक। और यहाँ पे एक ड्राइवर बना लेना है, जिसका ड्राइवर का नाम लिख दीजिएगा माइक्रो 850, माइक्रो 850 लिख दीजिएगा, ठीक है। इसको ओके कर दीजिएगा और यहाँ पे इसको क्लिक कीजिएगा और क्या कर लीजिएगा, माइक्रो 850 हो गया ना। मैं इसे अभी फिलहाल कट कर देता हूँ और फिर यहाँ पे फिर से जाता हूँ, ठीक। अभी फिलहाल कम्युनिकेशन करके दिखाता हूँ। अरे यार फिर से मुझे कम्युनिकेशन करना पड़ेगा यार, ओहो, है कि नहीं है, ड्राइवर है ऐड। अब यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, माइक्रो 850 लिखता हूँ, माइक्रो 850 मैंने लिख दिया हूँ। और यहाँ पे जाऊँगा और इसे करूँगा और इसे कर लूँगा। और यहाँ पे जस्ट सिलेक्ट करूँगा और कॉपी फ्रॉम डिजाइन टैब पे क्लिक कर दूंगा, यस कर दूंगा। अब देखिए यहाँ पे कॉपी फ्रॉम डिजाइन टैब कीजिएगा ना, तो देन यस कर दीजिएगा। और यहाँ पे अप्लाई करने के लिए ऑप्शन फिलहाल नहीं आ रहा है, ठीक। रन टाइम में जाता हूँ, रन टाइम में अगर इसे मैं करूँ तो अप्लाई का ऑप्शन फिलहाल नहीं आ रहा है, ठीक। अगर फिर से मैं करूँ तो अप्लाई का ऑप्शन नहीं आ रहा है, ठीक। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसका प्रोसेसर को मैं यहाँ पे सिम्बॉलिक सिलेक्ट कर लीजिएगा। जब भी कीजिएगा ना CCW में से, तो यहाँ पर सिम्बॉलिक जरूर कीजिएगा, ठीक। सिम्बॉलिक से आपको सिलेक्ट कर देना। अब देखिए सिम्बॉलिक जैसे क्लिक किया हो तो अप्लाई का ऑप्शन इनेबल हो गया, तो इस पर अप्लाई कीजिएगा। देन शॉर्टकट ये ओल्ड प्रोसेसर है और यहाँ पे ये सब पूछेगा, तो भाई हाँ तो यस पे क्लिक कर देना है। देन आपको वेरीफाई करना है। देखिए नोट पाथ इज असाइन टू रन डिवाइस, यानी ये आपका पाथ डिफाइन हो गया है, ठीक। आप फिर यहाँ पे ओके कर दीजिएगा तो आपका टैग यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक। अब चलिए हम लोग इस पे राइट क्लिक करते हैं और इसका प्रॉपर्टीज में जाते हैं, कनेक्शन पे क्लिक करेंगे। कनेक्शन में इस पे जाइएगा, फिर यहाँ पे रिफ्रेश ऑल फोल्डर कर लीजिएगा। जैसे रिफ्रेश ऑल फोल्डर कीजिएगा तो यहाँ पे ऑनलाइन पे जाइएगा, ऑनलाइन जाइएगा तो यहाँ पे कितने आ गए आपके 28 इनपुट आ गए। इसमें 28 इनपुट हैं और 20 आउटपुट हैं। तो देखिए यहाँ पे आपके टैग बनकर आ गए हैं, 28 इनपुट आ गए हैं और 20 आपके आउटपुट आ गए हैं। और यहाँ पे आपके स्टार्ट पीबी क्या है यार, रिफ्रेश ऑल फोल्डर है, पुराने वाले क्यों आ रहे हैं। कम्युनिकेशन में जाता हूँ, ठीक। कम्युनिकेशन में गया हूँ और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे वेरीफाई करता हूँ। वेरीफाई तो सही है, ओके भी सही है। और मैं टैग को एक्चुअली ये आपको डाउनलोड भी करना पड़ेगा। क्या करने का, डाउनलोड इसको बैकअप को जब तक डाउनलोड नहीं कीजिएगा देन वहाँ पे टैग नहीं लेगा। सबसे पहले आपको बैकअप को डाउनलोड करना है, किसमें, इसमें कर दीजिएगा यहाँ पे, फिर ओके कर दीजिएगा तो ये आपका डाउनलोड हो गया, ठीक। और जैसे डाउनलोड होगा देन जाके वहाँ पे टैग आएगा,
क्योंकि वो पुराना कम्युनिकेशन मैंने किया था ना, वहाँ वो वाला ले रहा था। फिलहाल मैं न्यू प्रोजेक्ट डाउनलोड करता हूँ माइक्रो आर्ट्स सिमुलेटर में, देन आके जाके मेरा न्यू आपका आ जाएगा। फिलहाल डाउनलोड होने में कुछ टाइम लगेगा। ठीक, डाउनलोड विथ प्रोजेक्ट वैल्यू पे क्लिक कीजिएगा। ठीक, देन उसके बाद आपके सामने एक ऑप्शन आएगा। तो CCW का कुछ कर दिया हूँ। अब चलिए फैक्ट्री टॉक व्यू में इसका मैं थोड़ा एनिमेशन डालता हूँ कि मान लीजिए कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए। एनिमेशन में जाता हूँ, ठीक, और इसकी कलर में जाऊँगा। ठीक, और जब मान लीजिए आपका अगर 1 रहेगा, 0 रहेगा तो आपका रेड जलेगा, 1 रहेगा तो आपका ये मतलब ऑफ रहेगा तो मोटर ग्रीन रेड हो जाएगा, और मोटर जैसे हाई होगा मतलब आउटपुट आपका ऑन होगा, देन आपका ग्रीन हो जाएगा। चलिए माइक्रो आर्ट्स सिमुलेटर में यहाँ पे आ जाता है, देन आपको यस पे क्लिक करना है। ये आपका बैकअप डाउनलोड हो जाएगा। ये माइक्रो आर्ट्स सिमुलेटर का वार्निंग आएगा, इसे क्रॉस कर दीजिए। फिलहाल आपके सामने ये वो एक ऑप्शन आएगा, एक नया पेज खुल कर आएगा, ऑप्शन नहीं आएगा, एक नया पेज खुल कर आएगा येलो टाइप का। ठीक, ये आगे आ गया। अब देखिए मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मेन में जा रहा हूँ, और जैसे मान लीजिए स्टार्ट पीवी प्रेस करता हूँ, मेरी मोटर ऑन हो गई है, और जैसे ऑफ करता हूँ तो ये मेरी मोटर ऑफ हो गई है। तो इसी को हम लोग चलिए करके देखते हैं। ठीक, यहाँ पे आ गए हैं, पहले क्लोज कर दीजिए। अब फिर एक बार मैं कम्युनिकेशन करा देता हूँ, क्योंकि वो ओल्ड वाली PLC कम्युनिकेशन हो रही थी। तो माइक्रो 850 में जा रहा हूँ। ठीक, एक बार यहाँ पे जाता हूँ और सबसे पहले कॉपी फ्रॉम डिजाइन टैब करता हूँ। ठीक है, देन यहाँ पे उसके बाद अप्लाई करता हूँ। अप्लाई करने के बाद आपके सामने एक ऑप्शन आएगा, फिलहाल तो नहीं आया। और फिर मैं वेरीफाई करूँगा, फिर क्लोज कर लूँगा और फिर ओके कर लेता हूँ। ठीक, तो चलिए यहाँ ओके कर लिया हूँ ना। तो अब देखिए यहाँ पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाके कनेक्शन में जाना है, देन यहाँ पे आना है, देन आपको रिफ्रेश ऑल फोल्डर कर लेना है। रिफ्रेश ऑल फोल्डर करना है और यहाँ पे डबल क्लिक करके देखिएगा कि अब देखिए स्टार्ट पीवी मोटर आ गए। जो मैंने यहाँ पे टैग बनाया हूँ आपकी CCW सॉफ्टवेयर में स्टार्ट पीवी मोटर 2 टैग बनाया हूँ, वही जाके मेरे टैग यहाँ पे आपके आ गए हैं। स्टार्ट पीवी मोटर यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ स्टार्ट पीवी ले लेता हूँ। ठीक, ओके कर लेता हूँ, अप्लाई कर देता हूँ फिर ओके कर देता हूँ। ठीक, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि मान लीजिए कि मैं एनिमेशन में जाऊँगा। ठीक, एनिमेशन में कलर में जाऊँगा और टैग ले लेता हूँ। मेरी मोटर जैसे हाईलाइट होगी तो ये दिखेगा, अगर ऑन हो 0 रहेगा तो आपका रेड रहेगा, 0 मतलब ऑफ रहेगा तो रेड रहेगा, ऑन होगा तो ग्रीन हो जाएगा। बस इतना ही है, और फिर क्लोज कर देता हूँ। अब देन आपको ये कर देना है और इसका रन टाइम बनाना है। आपको रन टाइम बना लेना है। रन टाइम बनाने के बाद से और यहाँ से आपका जस्ट आपका हो गया। अब मान लीजिए आप फिर आपको CCW सॉफ्टवेयर में आ जाना है और इसका रन टाइम बन रहा है, क्रिएटिंग रन टाइम फाइल। ये एक्चुअली रन टाइम फाइल बनता है। चलिए फिलहाल रन टाइम फाइल तो बन रहा है और उसके बाद से हम लोग देखते हैं इसको कैसे करते हैं। ठीक, आपका रन टाइम फाइल बनेगा तो एक यहाँ पे रन टाइम फाइल आपका खुल कर आएगा, स्टार्टिंग एप्लीकेशन प्लीज वेट। तो फिलहाल तो मैंने कम्युनिकेशन कर दिया और देखता हूँ कि ये कम्युनिकेशन वाकई में हुआ है कि नहीं। देखिए अभी ऑफ है तो इस टाइप का है। ठीक, ये मोटर कुछ इस टाइप का क्यों दिख रहा है यार, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। देखिए हाँ अब सही है, अगर ऑफ है तो रेड दिख रहा है। और मान लीजिए यहाँ से मैं ऑन करता हूँ। ठीक, अगर और हो रुक जाइए, अगर मानिए कि मैं यहाँ से ऑन करूँ। ठीक, अगर मान लीजिए मैं यहाँ से ऑन करता हूँ। ठीक, और देखिए ये ग्रीन हो जाएगा, ग्रीन हो गया ना। और मैं यहाँ से ऑफ करता हूँ तो यही मतलब रेड हो जाएगा। क्या मेरा बटन वाकई में काम कर रहा है? स्टार्ट करता हूँ ये स्टार्ट हो गया, स्टॉप करता हूँ स्टॉप हो गया। ठीक है, स्टार्ट करता हूँ स्टार्ट हो गया। देखिए स्टार्ट हुआ, स्टार्ट मोटर हो गया। अगर ऑफ करता हूँ तो ये मोटर मेरी ऑफ हो गई, स्टार्ट करूँगा तो मोटर मेरी स्टार्ट हो गई।
मैं मोटर को ऑफ करता हूँ तो ऑफ हो गई मेरी मोटर। ऐसे ही हम लोग CCW के माइक्रो 850 के बीच में और एल्टीटॉक व्यू के स्टूडियो के बीच में आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड। थैंक्स इंजीनियर्स, राधे राधे। इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीखे होंगे, मुझे आशा है कि आप बहुत कुछ सीखे हैं। ठीक है, थैंक्स इंजीनियर्स, राधे राधे।